तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स शक्ति में। और आज का जो वीडियो जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा जो क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का मोस्ट वीवीआई 15 कितने 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली एग्जाम में कई बार पूछा है, एक बार नहीं कई बार पूछा है एंड एक बार नहीं बार बार पूछा है ना। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियोस को मिस नहीं कीजिए। और जानता हूँ कि आपको वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लगता होगा कि क्या सब्जेक्टिव देखिए क्या पढ़े, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो 50 नंबर का 50 नंबर का होता है या 50 नंबर का, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। और ये अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से ध्यान से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो इस सब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बना करके पूछता है, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्टिव, है ना। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। इसमें 50 देखने वाले हैं और आपको बता देते हैं, अगर आपको वीवीआई नोट चाहिए तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए वीवीआई नोट्स मार दीजिएगा। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है कॉमर्स शक्ति, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आय व्यय खाता क्या है। देखिए 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो पूरा पूरा देखिए क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, आय व्यय खाता क्या है। तो आय व्यय खाता एक अवास्तविक और नाममात्र दोनों एक ही होता है ना। या तो नाममात्र कहिए या फिर अवास्तविक कहिए, ऐसा नहीं कहीं हो सकता है कि नाममात्र की जगह अवास्तविक दे, तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवास्तविक होगा। तो यहाँ पे ये देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आय व्यय खाता क्या है, वहां पे ऑप्शन दे दे, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, उसके बाद में और भी कोई ऑप्शन से दे सकता है। तो वहां पे देखिए उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवास्तविक खाता होगा, ठीक है। अवास्तविक और नाममात्र दोनों एक ही होता है। तो क्या होगा, आय व्यय खाता क्या होता है। तो आय व्यय खाता एक अवास्तविक या नाममात्र खाता है जिसमें जिसमें अलाभकारी संस्था के आयगत आयों और व्ययों को दिखाया जाता है। यह व्यय पर आय की अधिकता तथा आय पर व्यय की अधिकता दिखाता है। यह चालू वर्ष में व्यय पर आय की अधिकता अर्थात अधिशेष अथवा आय पर व्यय की अधिकता ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। यह लाभकारी अर्थात गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। एंड आई होप सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड अगर आपको चाहिए पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या करा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय और व्यय खाते में कोई दो अंतर बताइए। दो डिफरेंस पूछ रहा है, देख लेते हैं। इसमें कई सारे डिफरेंस दिया हुआ है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, सही बात है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, जबकि आय एवं व्यय खाता नाममात्र या अवास्तविक खाता है। देखिए यहाँ पे यहीं पे क्लियर हो जाएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक है और आय एवं व्यय खाता अवास्तविक या नाममात्र खाता है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या कर रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता आगम और पूंजी की प्राप्ति और भुगतानों का अभिलेखन करता है, जबकि आय और व्यय खाता केवल आगम प्रकृति के आय और व्ययों का अभिलेखन करता है। इसमें देखो और भी तीसरा भी दिया हुआ है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखांकन वर्ष के रोगर तथा वाहनक लेन देन का सारांश है, जबकि आय व्यय खाता लाभ हानि की तरह का होता है, जिसका लेखांकन है। अब लेखांकन वर्ष के आय एवं व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। देखिए यहाँ पे काफी इजी है, इसमें 3 डिफरेंस दिया हुआ है, 2 ही पूछ रहा था और इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ, अच्छी बात है। यह जो पीडीएफ आपको चाहिए, देखिए पीडीएफ कितना एचडी क्वालिटी में पीडीएफ बनाया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये चाहिए 12th कॉमर्स सब्जेक्टिव का पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और गूगल पे भी आप यह भी सर्च कर सकते हैं कॉमर्स शक्ति अकाउंटेंसी पीडीएफ, तो वहां पे भी आपको आ जाएगा। देन कोई बात नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। साझेदारी का आशय है। साझेदारी का आशय क्या देख लेते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी सहमति का परिणाम है, जो व्यवसाय के लाभ व हानि को बांटने के लिए किया जाता है, जिसका संचालन सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच
एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए संगत है जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वसूली खाता तथा पूर्ण मूल्यांकन खाता में अंतर बताए। वसूली खाता तथा पूर्ण मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए, डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूर्ण मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है जो साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन के समय बनाया जाता है। यह खाता संपत्तियों व दायित्वों के पूर्ण मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। ओ, इसका एक छूट गया है ना, वसूली खाता दिया हुआ है तो पूर्ण मूल्यांकन एक इसका डिफरेंस छूटा है, तो पूछ रहा है ना। तो रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का दिया हुआ था, रियलाइजेशन का यहाँ पे छूटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में सही कर करके टेलीग्राम पे शेयर कर देगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। एक साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन से क्या आशय है। जब साझेदार समझौते अथवा साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फर्म का गठन कहा जाता है। साझेदारी फर्म का पूर्ण गठन निम्न कारणों से हो सकता है। पूर्ण गठन किन कारणों से हो सकता है। नए साझेदार का प्रवेश होने पर, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से। 2 कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है जिसमें 2 दिया हुआ है। ज्यादा देखिए, ज्यादा लंबा को अभी नहीं, शॉर्ट देखिएगा तो शॉर्ट ही समझिएगा, शॉर्ट सब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ख्याति की 2 विशेषता बताएं। ख्याति वह दर्पण है जो व्यवसाय का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। ख्याति व्यवसाय के स्वास्थ्य व वित्तीय दृढ़ता, फाइनेंशियल साउंडनेस, अंश एवं कृति की प्रतिबिंबिता करता है। यहाँ पे इसको सही कर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एंड ख्याति की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। ख्याति का अमूर्त संपत्ति, अमूर्त इंडिविजुअल है, अदृश्य इंडिविजुअल संपत्ति है, परंतु ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है। ओके, इसका एक निश्चित मूल्य होता है, अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय किया जाता है। काफी अच्छा है। इसके अलावा और भी दिया हुआ है। यह अतिरिक्त, यह मतलब ख्याति अतिरिक्त लाभ या हानि, लाभ या अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट के अर्जन में सहायता करती है। व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। इसका संबंध व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कर रहा है। त्याग अनुपात क्या है। तो त्याग अनुपात क्या है। तो त्याग अनुपात वह अनुपात है जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, त्याग अनुपात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, साझेदारी संलेख से आशय है। साझेदारी संलेख वह विलेख है जिसमें साझेदारों के बीच समझौते के विवरण समाहित रहते हैं। इसमें व्यवसाय के उद्देश्य, साझेदारों की पूंजी, लाभ के हिस्से आदि का उल्लेख रहता है। साधारणतः लिखित संलेख को पंजीकृत कर लिया जाता है। लिखित संलेख को पंजीकृत कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था। परिवर्तनशील ऋण पत्र से आशय है। क्या कर रहा है। परिवर्तनशील ऋण पत्र से आशय है। व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। परिवर्तनशील ऋण पत्र उन ऋण पत्रों को कहा जाता है जो चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंश तथा पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन ऋण पत्रों में अंश या पूर्वाधिकार अंश में परिवर्तित किया जा सके उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं, सब्जेक्टिव है, आपको देखना है और लिखना है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिए, हम आपको बता ही दिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाकर करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और यह जो पीडीएफ है आपका मस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा।
एंड अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का, कॉमर्स सब्जेक्ट के ऑल सभी सब्जेक्ट का वीवीआई नोट्स, पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए जो कि एग्जामिनेशन 2023 के लिए है, 400 प्लस नंबर लाना है, तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज मार सकते हैं, जिसका नंबर आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, है ना। खैर चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा। अस्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताए। क्या करा, अस्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए करा। तो अस्थायी पूंजी पहले देख लेते हैं, उसके बाद परिवर्तनशील पूंजी देख लेते हैं। आप चाहे तो एक साइड अस्थायी पूंजी और एक साइड परिवर्तनशील पूंजी दोनों को दिखा सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग दिखा रहे हैं। इस तरह भी आप दिखा सकते हैं, अस्थायी पूंजी यहाँ, परिवर्तनशील पूंजी यहाँ, इस तरह भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो एक साथ ही दिखा सकते हैं, मैंने कि इसी लाइन में आप इतना तक अस्थायी पूंजी के, इसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी के, तो आपकी मर्जी आप किस तरह दिखाना चाहते हैं। तो पहले हम अस्थायी पूंजी को दिखाते हैं। तो अस्थायी पूंजी क्या है, वह पूंजी जिसका शेष हमेशा स्थिर रहता है, अस्थायी पूंजी कहलाता है। अस्थायी पूंजी खाता के अंदर प्रत्येक साझेदार के दो खाता पूंजी खाता रखा जाता है। दो खाता पूंजी खाता तहत चालू खाता रखा जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अस्थायी पूंजी के अंतर्गत पूंजी खाते का शेष एक समान रहता है। अस्थायी पूंजी खाता के अंतर्गत सभी समायोजन चालू खाता में दिखाया जाता है। परिवर्तनशील में देखते हैं तो क्या कर रहा है, परिवर्तनशील पूंजी वह पूंजी हमेशा बदलता है, वह पूंजी शेष हमेशा बदलता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक खाता पूंजी खाता रखा जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत पूंजी खाते का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत सभी समायोजन पूंजी खाता में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी क्वेश्चन हमको बता रहे हैं एग्जाम में पूछे हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं। आप अगर पिछला क्वेश्चन आंसर को उठा करके देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप 22 का देखिए, 21, 20, 19, 18, 17 तक आप देख लीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन देखिएगा तो सब क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है ना, एंड यह नहीं तो इससे रिलेटेड बहुत सा आया हुआ है ना। तो आपको बता देते हैं, बताएंगे आपको। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने का उद्देश्य क्या है। क्या कर रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का मूल उद्देश्य रोकड़ के स्रोत अथवा प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति के कुशल प्रबंध में सहायता प्रदान करना, रोकड़ बजट के निर्माण में सहायता प्रदान करना, वित्तीय नीतियों के निर्धारण में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। क्या कर रहा है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब दो, ध्यान से देखिए, जब दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की मदों को साथ साथ इस प्रकार दिखाया जाए कि उनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सके तो ऐसे विवरण को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 13 नंबर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में आपको 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जो कि क्लास 12 अकाउंटेंसी का होगा, जिसमें हम लोग 13 नंबर पे आ चुके हैं। एंड इसके बाद भी हम लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिए, ठीक है। क्या करा क्वेश्चन 13 नंबर, ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार के नाम बताएं। तो ऑप्शन से हम देखें, ऋण पत्र के निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रकार दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है। तो ऋण पत्र के जो प्रकार होते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। रजिस्टर्ड ऋण पत्र, वाहन ऋण पत्र, सुरक्षित या प्रबंधक वाले ऋण पत्र, साधारण ऋण पत्र, अशोध ऋण पत्र, परिवर्तनशील ऋण पत्र, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। 8 नंबर 8 नंबर, कूपन दर ब्याज के दृष्टिकोण से, कूपन दर ब्याज के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए 8 नंबर के अंदर ही आता है कूपन दर सहित ऋण पत्र, कूपन दर रहित ऋण पत्र, ठीक है। तो देखा जाए तो साधु 9 इसका किसका आती है,
ऋण पत्र के प्रकार कितने होते हैं? 8 है, जिसमें 8वां का 2 हो गया है ना, तो यानी कि अब देखिए तो 9 इसका ऋण पत्र का उदाहरण हो जाएगा। प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण की 2 सीमाओं को बताए। ठीक है, वित्तीय विवरण के विश्लेषण की 2 सीमाओं को बताने के लिए बोल रहा है। क्या कर, वित्तीय विवरण के विश्लेषण की 2 सीमाएं निम्नलिखित है। वित्तीय विवरणों से उन्हीं सूचनाओं का ज्ञान होता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। फलतः वित्तीय विश्लेषण से व्यवसाय के गुणात्मक पहलुओं का मापन नहीं करता है, जैसे प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की कुशलता, ग्राहकों की कुशलता आदि। वित्तीय लेखांकन के विश्लेषण में मूल्य स्तर में परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2 हम लोग देख चुके हैं, है ना। और अगर आपको चाहिए तब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कमर्स शक्ति टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम PDF शेयर कर देते हैं, है ना। देन 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है? बाय कैश फॉलो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के निम्नलिखित उद्देश्य है। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के निम्नलिखित उद्देश्य है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का मूल उद्देश्य रोकड़ के स्रोतों तथा प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना, 2 चिट्ठों की तिथियों के बीच रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य हुए परिवर्तन को ज्ञात करना, कंपनी की वित्तीय स्थिति के कुशल प्रबंध में सहायता प्रदान करना, यानी कि करना। नेक्स्ट पर रोकड़ बजट के निर्माण में सहायता प्रदान करना, वित्तीय नीति के निर्धारण में मदद करना, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान करना, तरलता स्थिति को बेहतर ढंग से व्यक्त करना, ऋणी की वित्तीय स्थिति के पुनरीक्षण में मदद करना, लाभांश के भुगतान में संबंध में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। तो देखिए, इन सभी कारणों से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, जो कि बहुत सारे रीजंस है। एंड आपको बता देते हैं, अगर क्लास 12 कॉमर्स के VBI PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दीजिए, और वहाँ पे लिखिएगा हमको VBI PDF नोट चाहिए, है ना, तो आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर के सर्च करना है कॉमर्स शक्ति PDF, है ना, कॉमर्स शक्ति नोट्स, कॉमर्स शक्ति PDF या कॉमर्स शक्ति अकाउंट से गूगल पे सर्च करते तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यानी आप देखिए क्या लिखा हुआ, कॉमर्स शक्ति पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा, है ना। और यह लोगो है। एंड आई होप सो का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम और भी लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल्स को भी, ताकि हम आपको जो PDF दे वो आपको मिल जाए। क्योंकि आप देखिए यूट्यूब का कॉमर्स शक्ति से यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक को लाइक करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ये सब करते हैं तब आपको हम फ्री में PDF ही आपको दे देंगे। फ्री में PDF लेने के लिए सारा काम आपको करना होगा, उसके बाद हम फ्री में आपको PDF जो वीडियोज बना रहे हैं आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो आई होप सो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आपसे मिलेंगे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।